अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में दक्षिण एशिया की सामरिक तस्वीर को लेकर एक बार फिर नई बहस शुरू हो गई है। इसकी वजह बनी है पाकिस्तान के सीमा के भीतर दिखाई दे रही असामान्य सैनिक गतिविधियां, भारत की सीमा के नजदीक चीनी मूल की भारी तोपों की तैनाती और तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की लगातार पाकिस्तानी यात्राएं। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन घटनाओं को अलग अलग देखकर समझना मुश्किल होगा। जब इन्हें एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो एक बड़ा रणनीतिक चित्र सामने आता है, जिसमें चीन, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग दिखाई देता है। 25 अगस्त 2026 को सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने भारत की सीमा के नजदीक लगभग 250 चीनी SH-15 स्वचालित हॉवित्जर तोपों की तैनाती शुरू कर दी है। इसी दौरान 19 अगस्त से 21 अगस्त 2026 के बीच तुर्की वायुसेना के कई सैन्य परिवहन विमान पाकिस्तान पहुंचे। इनमें C-130 हरकुलस और आधुनिक A400M एटलस विमान शामिल बताए गए। इनमें से एक विमान का कॉल साइन 526 भी ट्रैक किया गया। इन गतिविधियों ने भारतीय रक्षा विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग लगातार बढ़ रहा है और तुर्की भी खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल जो इस समय सेवानिवृत्ति हो चुके हैं JS सोडी का मानना है कि चीन और पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ संभावित दो मोर्चों पर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय रणनीतिक समुदाय में भी यह चिंता नई नहीं है। वर्षों से यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में चीन उत्तरी सीमा पर दबाव बनाएगा, जबकि पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यदि दोनों देशों के बीच तालमेल बढ़ता है तो भारत को एक साथ दो अलग अलग दिशाओं से सैन्य संसाधन लगाने पड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीनी तोपों की जिनकी चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में चीन से बड़ी संख्या में SH-15 155 mm व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोपें खरीदी। यह एक आधुनिक तोप प्रणाली है जिसे तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता इस्तेमाल किए जाने वाले गोले के आधार पर 50 किलोमीटर या उससे अधिक तक पहुंच सकती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल नेविगेशन और तेज तैनाती क्षमता इसे पाकिस्तान की सेना के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। यदि वास्तव में लगभग 250 ऐसी तोपों को भारत की सीमा के पास तैनात किया जा रहा है तो यह पाकिस्तान की आर्टिलरी क्षमता में एक बड़ा इजाफा माना जाएगा। पाकिस्तान की सैन्य रणनीति में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। पहले उसका अधिक ध्यान पारंपरिक टैंक और पैदल सेना पर था, लेकिन अब वह लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता, ड्रोन युद्ध, नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली और आधुनिक आर्टिलरी पर अधिक निवेश कर रहा है। चीन इस परिवर्तन में उसकी सबसे बड़ी मदद कर रहा है। पाकिस्तान के पास पहले ही J-10C लड़ाकू विमान, CH-4 ड्रोन और PL-15 जैसी आधुनिक मिसाइल प्रणालियां मौजूद हैं। इसी बीच तुर्की के सैन्य विमानों की गतिविधियों ने एक नई चर्चा को जन्म दिया है। 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2026 के बीच तुर्की वायुसेना के कई सैन्य परिवहन विमानों ने पाकिस्तान के लिए उड़ान भरी। इनमें से C-130 हरकुलस और A400M एटलस जैसे भारी परिवहन विमान शामिल थे। A400M एक अत्याधुनिक रणनीतिक एयरलिफ्ट विमान है जो भारी सैन्य उपकरण, वाहन, मिसाइल सिस्टम और विशेष सैन्य सामग्री को लंबी दूरी तक पहुंचाने में सक्षम माना जाता है। जब ऐसे विमान लगातार किसी देश में उतरते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि आखिर उनमें क्या लाया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान और तुर्की की ओर से इन उड़ानों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन रक्षा हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन विमानों के जरिए पाकिस्तान को तुर्की निर्मित सैन्य उपकरण भेजे गए हो सकते हैं। इनमें आधुनिक ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उपकरण और एयर डिफेंस से जुड़ी तकनीक शामिल हो सकती है।